हेलो। जय जयकार, जय लालदा की सरकार। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, आप बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे। रास्ते को सीधा बनाओ भैया। उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर ऊपर साइड में आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें, तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद सामने पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा लेवे। सीधा बनाओ भैया रास्ता। ऐसे क्यों बना रखा है? सीधा बनाओ।
वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले में डाल देवे। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकार लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। जय बोली लालदा की सरकार की। आगे नहीं आना भैया, जहां है वहीं खड़े रहना है, आगे नहीं आना। आगे नहीं आना। मंदिर के पट खोलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोली लालदा की सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तजनों का स्वागत। भगवान रुद्र लालदा की सरकार आप सभी को आशीर्वाद दें, सबका मंगल हो, सबकी कामना पूरी हो। आज फिर से दरबार का प्रथम दिवस शुक्रवार, जैसा कि आपको जानकारी में है कि यहाँ पर आते ही आपको पर्चा काउंटर से पर्चा भरवा कर अपनी समस्या उसमें लिखवानी है। उसके बाद आपको जिस प्रकार से बुलाया जाए आपको उपस्थित होना है और आपको जो भस्मी दी जा रही है उसका तिलक लगाना है, उसको खा लेना है, लाल धागा अपने बाएं हाथ के बाजू में बांध लेना है। लाइव प्रवचन से जुड़ना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को लाइव प्रवचन से जुड़ना चाहिए। प्रवचन के माध्यम से, लाइव के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी जो आपको
धारण करनी है, मैनेज करके चलनी है, फॉलो करनी है, वो समझ में आ जाएगी। सुबह आपको आरती करनी होती है, शाम की एक नई आरती भी आई है, बड़ी अद्भुत है, आप तक पहुंच गई होगी। उसको शाम को करना है। सुबह आरती अभी होने वाली है, तो आप उसको दीप जलाकर आरती करें। दोनों आरतियों का अद्भुत महत्व है और बड़ा आपको आश्चर्य में डालने वाला रिजल्ट बड़ी आसानी से दे जाएगी। वो आरती, वो प्रभु की वंदना। जो नई आरती आई है वो नए चैनल पर आई है, मेरू धाम ब्लॉग नाम से। उस चैनल पर आरती है, आरती लाल धागे सरकार भैरवनाथ की, ऐसा करके थंबनेल दिया हुआ उस पर। उस आरती को चलाए, सुने और दीप जलाए। सुबह की आरती अभी होने वाली है। वंदना है, वंदना को भी आप चलाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ऐसा विषय है जिससे हमारे को सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए। क्योंकि आपको ऐसे आसपास के लोगों से कैसे बचना है, उनको कैसे समझना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, रामचरित में मानस में तुलसीदास जी ऐसे लोगों को खल और दुष्ट मानते हैं जो लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा लगाकर शस्त्र बाहु के समान, शस्त्र बाहु यानी जिसके 1000 भुजाएं हो, इतनी भुजाओं के द्वारा मेहनत करके किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी का अनहित करना, उसका नाम खल और दुष्ट है। जो शस्त्र मुखों से अपनी वाणी के द्वारा, केवल मुख तो एक ही है, लेकिन इतनी ऊर्जा प्राप्त करके शस्त्र मुखों के द्वारा आपको कष्ट पहुंचाने का काम करें, कठोर वचन, कटु वचन के द्वारा आपको दुखी करें, अपनी चुगली के द्वारा, निंदा के द्वारा आपको बांझ कहकर, आपको कई उलाने देकर आपको कष्ट पहुंचाने का कार्य करें, उसका नाम दुष्ट और खल है। जो सुबह की शुरुआत झूठ से करता है, दोपहर, शाम, रात, सोते वक्त तक झूठ, चुगली, निंदा, उसका नाम खल है। जो इंद्र के वज्र के समान कठोर, वज्र का मतलब होता है कठोर, जिसके मुख से मीठे वचन कभी नहीं निकलते, कठोर वचनों के द्वारा सबको, हृदय तक सबको दुख पहुंचाने का कार्य करता है, वो इंद्र के वज्र के समान जिसकी वाणी है, और वो कटु वचन के द्वारा दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनका नाम खल है। आप आरती कर रही हो, आप लाइव से जुड़ी हो, आपको आरती करने से रोकते हैं, लाल धागे सरकार से विनती करने से रोकते हैं, और आपको कई शब्दों के द्वारा आपको उल्लाना देते हैं, उनका नाम खल है। वे दुष्ट हैं। और दुष्ट का अपना कार्य है। कहते हैं कि सूका देखत खर होई पुष्टा, पर पीड़ा पर संपत्ति देखत खल होई रुष्टा। सूखा देखकर गधा पुष्ट होता है। जब वैशाख में सब सूख जाता है तो गधे को शरीर हेल्दी हो जाता है। और दुष्ट व्यक्ति, किसी के मातृशक्ति को अगर पॉजिटिव आ जाता है, किसी को बच्चा हो रहा है, किसी के घर में तरक्की हो रही है, कोई अपना उन्नति कर रहा है, तो वो रुष्ट होने लगता है, वो दुखी होने लगता है, उसको पीड़ा होती है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने शरीर पर, अपने पेट पर विस्फोटक बांधकर कई लोगों की जान लेने के लिए अपना बलिदान दे देता है, वो खल है, वो दुष्ट है। जिस प्रकार से
बड़ी मेहनत से घी बना के निकाला जाता है और मक्खी उसमें कूद के अपनी जान दे देती है और उस सारे घी को खराब करना चाहती है, उसका नाम दुष्ट और खल है। जिस प्रकार से ओले गिरते हैं, सारी फसलों को नष्ट कर देते हैं और खुद भी गल जाते हैं, वो खुद भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फसल को नष्ट करना उनका प्रथम कार्य होता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति किसी का सुख देख के सुखी नहीं होने वाला, आपको दुखी देखकर वो सुख होने वाला है। इसलिए ऐसे खलों से, ऐसे लोगों से दूरी बनाए। आपको केवल एकांत में जाना चाहिए, एकांत में आरती करनी चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो आपने शराब पीना छोड़ दिया, लाल धागी सरकार के प्रवचन के बाद आपने शराब पीना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया। कोई आता है, ले थोड़ा सा पेक मार ले, थोड़ा सा तो ले ले, थोड़े से क्या हो जाएगा, बार बार निवेदन करते हैं, फिर शुरू करा देते हैं पीना, और उनका नाम खल और दुष्ट है। वो उनका कार्य यही है, वो यही करेंगे। आपने संकल्प ले लिया कि मैं गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से मैं आज से कचौरी, समोसे, मार्केट की तली हुई चीज़ें जो सात्विक भोजन में नहीं आती, जो तामसिक भोजन या राजस भोजन में आती है, जो मेरे लिए सही नहीं है, जो मेरे लिए सुपाच्य नहीं है, उनको नहीं खाना। फिर आपके पास कोई आएगा, ले थोड़ा सा समोसा खा ले, थोड़ी सी कचौरी खा ले, मैंने छोड़ रखा है, थोड़ी सी खा ले। बार बार निवेदन करके चाय छोड़ दी, बार बार निवेदन करके बार बार कहते जाएंगे, फिर आप थोड़ा सा खा ही लोगे, फिर आप थोड़ा सा पी ही लोगे। वो जो ऐसा करने वाले हैं, उनका नाम खल है, उनका नाम दुष्ट है। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से अपनी सुरक्षा करो। और भगवान तुलसी बाबा कहते हैं कि आप खलों के बारे में, दुष्टों के बारे में कहते हैं कि वंदव खल तुम बख्शो मोए। हे खलों, हे दुष्टों, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं, तुम मुझे बख्श दो। कुंभकर्ण जू रहो सोए, तुम 6 महीने के लिए कुंभकर्ण की तरह सो जाओ, ताकि जगत का कल्याण होता रहे। जगत का जो कार्य होने वाला है, उसको रोकने का काम दुष्टों का है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि तुम 6 महीने के लिए सो जाओ, 6 महीने में एक बार जगोगे तो भी उत्पात ही मचाओगे, दूसरों को दुखी देना चाहोगे। तो ऐसे दुष्टों से बच के अपने घर में एकांत में आरती करते हुए, आहार लेते हुए, नेगेटिव मैसेज देने वालों से बचते हुए, अपने आप को प्रभु से जोड़ते हुए, पूर्ण हृदय से, पूर्ण भाव से और पूरे तैयारी के साथ आपको हर महीने तैयारी करनी है। तो आपको जब तक पीरियड आ रहे हैं, आप में से किसी का रिजल्ट नहीं रुकने वाला, सबको पॉजिटिव आने वाला है। और आपको लाइव जब आप देखते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब असंभव को प्रभु संभव कर रहे हैं, गुरुदेव तो एक निमित्त है, अपनी वाणी लेके आए, अपना शब्द लेके आए हैं, अपना आहार लेके आए, धागा लेके आए, भस्मी लेके आए हैं, आपके लिए दरबार लेके आए हैं, लेकिन करना सब आपको ही है, सब आपको करना है, सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप जितने हृदय से, जितने उत्तम भाव से फॉलो करोगे, उतना ही जल्दी आपको आशीर्वाद होने वाला है। आज हमारे बीच ऐसी अद्भुत रिजल्ट जो बहनें लेकर आई है, शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, हमारे बीच बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। विष्णु कन्हैया लाल, रामगढ़ मंडी, कोटा। आपको हार्मोन अनबैलेंस है, पीरियड 4 से 5 महीने में आते हैं, और आपकी उम्र हो गई 42 साल, और अभी 6 फरवरी 26 को आई। जिंदगी में पहली बार आपको 25 वर्ष बाद पॉजिटिव है, 25 साल बाद। अब आप देखिए कि आपको पीरियड भी दवा से ही रुकता है, हार्मोन अनबैलेंस है, और जिंदगी में कभी पॉजिटिव नहीं बना, 42 साल की उम्र हो गई। अगर ये रिजल्ट पॉसिबल है तो सोच लीजिए, आज से दरबार से ये तय करके जाइए, ये संकल्प करके जाइए कि अगला महीना मेरा रिजल्ट आने वाला है और मैं भी शुक्रिया अदा आने वाले हूँ। ये असंभव है, बिल्कुल आसान सा हो गया। इनका आहार 3 टाइम था, और आपको दवा से पीरियड बंद होता है, 4 से 5 महीने में पीरियड आता है, और एज हो गई 42। अगर ये इतनी आसानी से आ गया तो आप में से किसका रुकने वाला है?
बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, आपका अचानक से पलक झपकते ही पॉजिटिव आने वाला है। संजू राजेश यादव, आमेर, जयपुर, राजस्थान से। आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, अंडे नहीं बन रहे हैं, आपकी भी 40 के आसपास उम्र हो गई है। एक बार हल्की लाइन आई थी, अब आप लगातार दरबार से जुड़े रहे और अब की बार आपको रिजल्ट आया है, 20 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा रामेश्वर, उदयपुर, राजस्थान से। अंडे सही नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट, यूट्रस की लाइन सही नहीं बनती, 2 IVI फेल हुए और 4 बार IVF फेल हो गए। 4 बार IVF फेल हो गया, 4 IVF। और आप अप्रैल 25 में आए, फिर उससे बाद जुलाई 25 में, फिर उसके बाद अक्टूबर 25 में, और अब रिजल्ट आया है पहली बार 16 वर्ष बाद पॉजिटिव है। आप देखिए कि 4 IVF कोई झेल नहीं सकता, बड़ी पेनफुल होती है। उस पीड़ा को जिसने झेला है वही जाने। और उसके साथ फाइनेंशियल, घर से पैसे की बर्बादी और शरीर का नाश हो जाता है, इंजेक्शन लगते, गोलियां, परेशानी बहुत, और उसके बाद भी रिजल्ट 0। लेकिन प्रभु की कृपा, आप जुड़े रहे, पूरा 1 साल हो गया, लेकिन आपको आशीर्वाद आ गया है। प्रभु दया करें, बच्चे को स्वस्थ दें और आपका संकल्प पूरा हो। परिता संपत राम, जोधपुर, राजस्थान से। अंडे नहीं बनते, आपको 2 बार धाम पर आई और 2 बार IVF फेल हो गया। ध्यान से सुने मैंने, 2 IVF फेल हो गया। इससे पहले का पर्चा 4 IVF फेल है। अब कहाँ जा रहे हो, कहाँ इलाज करा रहे हो? कहीं इलाज कराने की जरूरत नहीं है, रोग ही नहीं है। आप दोनों टाइम सुबह शाम आरती कर लीजिए और आहार को ढंग से ले लीजिए। कुछ समय के लिए ऐसे ही भगवान के दर्शन करने आना, गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ भोजन फ्री है, आ जाइए, यहाँ आरती में रुक के जाइए। इस IVF से और इस पेनफुल समस्या से बचिए। अपने आप को भावपूर्ण हृदय से प्रभु को जोड़ते हुए तैयारी करिए। देखो 2 IVF फेल है, 2 बार आहार ले गई और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कितना सरल है, बहुत सरलता से आ गया। आपका भी निश्चित जल्दी ही आने वाला है। आपका चाहे किसी भी कारण से रुका हुआ हो, हमने प्रभु को आरती के माध्यम से वो सारे मैसेज दिए हैं कि मेरी भाग्य की लकीरों में नहीं है तो भी तुम्हें खाता देखना पड़ेगा मेरा। तो आप देखिए कि देखेंगे और निश्चित खाता बदलेगा। और जिस खाते में हमारा बैलेंस नहीं है उसमें भी बच्चे के रूप में बैलेंस आएगा और हमारा कुल का दीपक जलने वाला है। प्रियंका विक्की, पटना, बिहार से। अंडे सही नहीं बनते, 1 IVI फेल हुआ, आप 2 बार दाम पे आए और आपका भी 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम आनंद, लखनऊ, UP से है। रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी, 2 बार धाम पर आए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चांदनी राजू, गाजीपुर, UP से। यूट्रस में गांठ, सूजन, स्पर्म काउंट लो। आप 28 मई 26 को आए, मार्च से दीपक आरती किए, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका रोहित यादव, बतिया, बिहार से है। आपको 1 बार धाम पे आए और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता बालूराम, झुंझुनू, राजस्थान से। आपको पीरियड का फ्लो कम है। आप 1 बार 30 मई 26 को आए, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मुस्कान धर्मेंद्र सिंह, भरतपुर, राजस्थान से। 2024 से धाम से जुड़े, दीपक आरती लगातार कर रहे हैं, 3री बार धाम पर आए और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका हरिकेश, अंबेडकर नगर, UP से। आपको यूट्रस की सूजन है, पीरियड महीने में 2 बार आते हैं। आपको 1 बार मिस हो गया, फिर से तैयारी करी और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता पिंटू शर्मा, खगड़िया, बिहार से। आप 3 महीने से दीप आरती कर रही थी और घर बैठे रिजल्ट गया है। आपको 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरोज दीनानाथ, महाराजगंज, UP से। आपको 1.5 महीने से दीपक आरती कर रही थी, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजू धर्मेंद्र, गाजीपुर, UP से।
आपको पीसीओडी बताई, थायराइड भी है। आप 2024 से जुड़े हैं, घर से संकल्प से, अब रिजल्ट आया है, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम नागेंद्र चतुर्वेदी मुरैना एमपी से, स्पर्म काउंट लो, पीरियड 15 से 25 दिन में जल्दी आ जाता है। 1.5 साल से दीपक आरती कर रही है, लगातार अखंड दीप जलाया, इस बार 10 दिन अखंड दीप जलाया और रिजल्ट आ गया, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पल्लवी लहानू बरदिया नेपाल से है, स्पर्म काउंट लो और थायराइड है। आप जनवरी से दीपक आरती कर रहे हैं लाल दागी सरकार की, और घर बैठे रिजल्ट 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा शिवोम बंदायू यूपी से, 5 महीने से दीपक आरती किया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अर्चना सूरज प्रतापगढ़ यूपी से, स्पर्म काउंट लो, ओवरी में सिस्ट, 1 महीना दीपक आरती किया और आपको भी 4 वर्ष बाद घर बैठे रिजल्ट है। संगीता चंदन कुमार महुआ वैशाली बिहार से, आपको बार बार मिसकैरेज की शिकायत है, 15 मई से दीपक आरती किया और आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। भगवान लाल दागी सरकार पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सबकी झोली भरे, सबका संकल्प पूरा हो। आप बस ये ध्यान रखें कि जब भी हम आहार लें पूरे नियम से लें, आरती करें पूरे ध्यान से करें। जो भी आपकी आरती में विघ्न डालने वाले हैं, जिस प्रकार से भगवान विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो उसमें दुष्ट आकर हड्डियां डालना, उनको पानी डालना, यज्ञ को विध्वंस करना, उसी प्रकार जब भी हम आरती प्रभु की वंदना प्रार्थना करते हैं तो उस समय खल के रूप में, दुष्ट के रूप में कोई भी आ सकता है और आपको डिस्टर्ब करेगा, परेशानियां देगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह आरती आपके लिए साक्षात ब्रह्मा की वाणी है। ये साक्षात महाशिव भगवान रुद्र का विशेष कृपा है, आपके लिए वरदान है। इस गंगा के अंदर आपको अपने मन को जोड़ के और दिल को जोड़ के पूरे हृदय से तैयारी करते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी है, तो आप सबकी गोद भरने वाली है, सबको आशीर्वाद होने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी
कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम करा